सुनकर मेरी तलवारों में खराश होना शुरू हो गई है। तुर्गुत कहता है कि आपके होते हुए हम तेज़ तलवार की तरह तेज़ हैं। अर्तुरुल कहता है कि जंग अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के लिए हम शहीद हैं और ये हमारे सुल्तान का हुक्म है और हम हर हाल में इस हुक्म के ताबिया लाएंगे और हमें फ़तह नसीब होगी इंशाअल्लाह। दुश्मन हमसे मिलकर पछताएगा। दूसरी तरफ जावदार कबीले में सांचार कहता है कि वो हमें जिरगे में बुलाकर जलील करना चाहता है। आपको जिरगे में शामिल नहीं होना चाहिए। बहादुर कहता है कि तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है, मुझे जिरगे में हर हालत में जाना पड़ेगा। तुम्हें आखिर इसकी समझ नहीं क्यों नहीं आती। उसकी बीवी कहती है कि बहादुर साहब जिरगे में शामिल होंगे और दोनों कबीलों के बतौर सरदार शामिल होंगे और फिर देखते हैं कि अर्तुरुल उनके लिए क्या फ़ैसला करता है। सांचार कहता है इसका मतलब है कि रात को जिरगा होगा। बहादुर कहता है हाँ, आज हम रात को जिरगा मुनक्कद करेंगे और तमाम सरदारान मेरी हमायत करेंगे और मैं सरदार बन जाऊँगा और फिर जब मैं जिरगे में शिरकत करूँगा तो अर्तुरुल को मेरे खिलाफ नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ किरजा बुलाने आ जाता है कि असलहान खातून सरदारान के साथ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहादुर कहता है चलो मैं आता हूँ। दूसरी तरफ किले का मंजर शुरू होता है जहाँ पर असीस उस कमांडर को बेहोश करके उसको एक रेडी पर ला चुका होता है और उसको लेकर जाने के लिए उसके ऊपर फ्रूट वगैरह रख कर ले जाता है। दूसरी तरफ बहादुर जब खेमे में पहुंचता है, मरकज़ी खेमे में, वहाँ तमाम सरदारान बैठे होते हैं। असलहान कहती है बैठो। असलहान कहती है आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अर्तुरुल सरदार के कहने पर जो जिरगा आज शाम मुनक्कद होना था वो हमने ख़त्म कर दिया है और अब ये जिरगा तब मुनक्कद होगा जब आपका बाकी कबीला यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये अर्तुरुल का हुक्म, अर्तुरुल सरदार का हुक्म है जो कि हमारे सरदार आला हैं। बहादुर ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अर्तुरुल कौन होता है जो हमारे कबाइल में आकर इस तरह से टांग अड़ा सकता है। जो कोई भी आखिर उसकी हिम्मत किस तरह हुई वो ऐसा करे, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सरदारान मुझे मुंतखब करेंगे और जिरगा आज ही शाम होगा। वो उठकर असलहान की तरफ बढ़ने लगता है। तमाम सरदारान उसके आगे आ जाते हैं। बहादुर कहता है ओ बुज़दिलो, तुम लोग इसके साथ शामिल होगे। असलहान कहती है कि अर्तुरुल ना सिर्फ हमारे सरदार आला हैं बल्कि वो हमारे कबीले की हिफाजत के लिए भी हैं। वो हमारे लिए हमारा सब कुछ हैं और हमने सिर्फ उसी ही की बात माननी है और अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप यहाँ पर अपना कबीला नहीं ला सकते और यहाँ पर नहीं रह सकते। बहादुर कहता है कि मैं जिरगा मुनक्कद करूँगा और सरदारान मेरी हमायत करेंगे और जो मेरे साथी सरदारान हैं वो भी मेरे साथ वापस चलेंगे और बाकी जो बुज़दिल हैं वो यहाँ पर रहेंगे। मुझे उनको ख़ुद पर भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद ये सब कुछ कहकर बहादुर वहाँ से जाने लगता है और अपने साथी सरदारान को कहता है मेरे साथ आ जाओ। सिर्फ 2-3 सरदारान वहाँ से निकलते हैं, बाकी तमाम सरदारान असलहान के साथ शामिल होते हैं। उसके बाद काई कबीले का मंजर शुरू होता है। हाइमा खातून टोपियाँ रखकर सामने रो रही होती है। अर्तुरुल इजाज़त मांगता है अंदर आने की। हाइमा खातून कहती है कि मेरी जान तुम पर कुर्बान हो। अर्तुरुल कहता है जब से मैं आया हूँ आपका प्यार मेरे लिए ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाइमा खातून कहती हैं कि तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम्हारी क़ियादत में हैं। उसके बाद अर्तुरुल कहता है कि ये क्या आप लेकर बैठी हुई हैं। हाइमा खातून कहती हैं ये तुम तमाम भाइयों की छोटे होते की टोपियाँ हैं जिनको मैंने खुद सिया था। मेरा बहुत दिल था कि तुम तमाम भाई इकट्ठे रहते, लेकिन तुमने दुंदार को भी यहाँ से भेज दिया। अर्तुरुल कहता है कि दुंदार अभी ना पुख्ता है, उसको पुख्ता होने की ज़रूरत है। उसको पता होना चाहिए कि सरदारी में अगर गलत फ़ैसले किए जाएं तो उसकी कोई सज़ा है और जब वो वापस आएगा मुझे लगेगा कि वो पुख्ता हो चुका है तो मैं उसे एक ऐसा काम दूंगा, अहम काम दूंगा जिससे वो साबित करेगा कि वो सरदारी के लिए अहल हो चुका है। उसके बाद दूसरी तरफ किले का मंजर शुरू होता है। कमांडर आरस अर्तुरुल की तलवार लेकर गुस्से में बैठा होता है। मारिया अंदर आती है और वो कमांडर आरस के पास आती है और वो कहती है कि जनाब आप इतने दिनों से सोए नहीं हैं और बिल्कुल इसी तरह से बैठे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं आप अपने गुस्से की वजह से ख़ुद को नुकसान ना पहुंचा लें और आप
आपको चाहिए कि आप सोएं। कमांडर आरस कहता है कि मैं ज़ीरा नहीं उतार सकता। अगर अर्तुगरुल को पता चल चुका है कि उसे मैंने ही फंसा कर मारने की कोशिश की थी, तो वो मुझ पर हमला आवर होने के लिए आएगा और ये बहुत बुरा है। मारिया कहती है तो ये वो अर्तुगरुल है जिसकी वजह से मेरा भाई भी मरा था। कमांडर आरस कहता है उसको मैं बहुत जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा और उसका सर उसी की तलवार से ही उतारूंगा। और इतने में एक सिपाही आता है और वो कहता है किले में 2 लाशें मिली हैं। कमांडर आरस कहता है तुम लोग कहाँ थे? वो बताता है कि हम अभी तक वजह नहीं तलाश कर सके। कमांडर आरस गुस्से में अर्तुगरुल की तलवार ज़ोर से दरवाजे के साथ फेंकता है। उसके बाद दूसरी तरफ एक सराय का मंजर शुरू होता है जहाँ सादतीन को उसका मुहाफिज आकर बताता है कि अर्तुगरुल ने सरदारान का जिरगा बुलाया है जिसमें वो उनकी हमायत हासिल करेगा और वो बदला लेने की कोशिश करेगा जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया। सादतीन को कहता है कि वो कमांडर आरस को बहुत जल्द पहचान जाएगा कि उसने ये सब कुछ उसके साथ किया है और फिर वो उससे बदला लेगा। मुहाफिज कहता है और कहीं उसको आपका और एक तरीना का पता ना चल जाए। सादतीन को कहता है कि मैंने अर्तुगरुल पर बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी मेरे हाथ नहीं आया। मैं उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए हर कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो किला फतह करे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा की कंघी कर रहा होता है। हलीमा कहती है कि मुझे अभी भी वो वक्त याद आता है कि आप कितनी मुसीबतों में गिरे रहे। अर्तुगरुल कहता है कि मैं अल्लाह ताला की मदद मांगता रहा और तुम लोगों के बारे में सोचता रहा और मैं वापस आ गया। हलीमा कहती है कि अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी दे। हमने देख लिया है अगर आप सरदार ना होते तो हमारा कितना बुरा हाल होता। अर्तुगरुल कहता है कि मैंने कल हानली बाज़ार में जिरगा मुनक़्क़िद किया है और तुम और वालिदा तमाम इंतज़ामात देखोगी। तमाम दुश्मन और दोस्त ये सब कुछ देख लेंगे कि हमारा आपस में कितना इत्तेहाद है और तुम परेशान ना हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो हलीमा का माथा चूमता है और सुबह का मंजर शुरू होता है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। एक नकाबपोश आदमी उनके रास्ते में आ जाता है। सिपाही कहते हैं कि तुम कौन हो, अपना नकाब हटाओ वरना हम तुम्हें यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे। इतने में वो आदमी अपना नकाब उठाता है और वो चीज़ होता है और वो कहता है मैं किले से आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। वो आदमी जिन्होंने आप पर हमला किया था उनमें से एक आदमी को मैंने पकड़ लिया है और अब हम उनसे मिलने जाएंगे। दूसरी तरफ किले का मंजर शुरू होता है जहाँ पे सादतीन को और कमांडर आरस खेल रहे होते हैं। कमांडर आरस कहता है मुझे बहुत अफसोस है कि आपसे एक अपना सरदार आला नहीं संभाला जा सकता। आप रियासत के अमीर हैं और आप अपना हुक्म उस पर नहीं चला सकते। सादतीन कहता है एक दफ़ा यहाँ पर मेरे सामने कमांडर वैसुलुस ने भी यही कहा था और वो कुछ दिन पर मारा गया था। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? कमांडर आरस कहता है कि वो नहीं जानता, उस पर हमला करने वाला मैं हूँ। सादतीन को कहता है तुम्हारी कमर पर जो ज़ख्म है जो कि तुम्हें बमसी सिपाही ने दिया था उसके बारे में क्या ख्याल है? कमांडर आरस कहता है कि तुम ये साबित नहीं कर सकते। उसके बाद कमांडर आरस कहता है कि तुम्हारा ख़त भी हमारे पास मौजूद है, बेशक तुमने उस पर अपनी मोहर नहीं लगाई लेकिन तुम्हारी लिखाई पहचानी जा सकती है। सादतीन को कहता है अगर हम इस तरह से एक दूसरे को गलत साबित करते रहेंगे तो हमारा दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। कमांडर आरस कहता है कि मेरे 2 सिपाही मारे गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अर्तुगरुल जानता है कि मैंने उसको फंसाकर मारने की कोशिश की थी और अगर ऐसा है तो वो मुझ पर हमला आवर होगा। सादतीन को कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो हानली बाज़ार में ही तुम्हारा सर उतार चुका होता। वो सरदारान से जिरगा कर रहा है। मैं यहाँ से कोनिया जाऊँगा और फिर मेरे पीछे बहादुर तुम्हारे साथ होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उस सिपाही को अर्तुगरुल पूछता है कि मुझे बताओ कि जब मुझ पर हमला हुआ था तुम भी उसके साथ शामिल थे? वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद बमसी उसको फांसी देने लगता है तो वो कहता है रुको मैं बताता हूँ। हमने कमांडर आरस के साथ मिलकर तुम पर हमला किया था। हमें नहीं पता कि उसको कैसे पता चला कि तुम जा रहे हो, लेकिन एक तरीना उन दिनों उसके साथ थी और वो बहुत खुश थे दोनों कि तुम मर जाओगे। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की एपिसोड और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह। और अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वो देख लें। अल्लाह हाफिज़।